हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। आज मैं आपके सामने सेशन 7 पार्ट 2। इसमें आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा जो मैंने पहले आपको एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट के लिए दी थी उसका सोल्यूशन, और उसके बाद मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं प्रैक्टिस सेट 7.3 का सोल्यूशन। तो देखिए, अगर आप लोगों ने किया हो तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपनी नोटबुक ओपन करके रखें और अपने आंसर्स चेक कर लें, क्योंकि ये जो पार्ट था पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बच्चों के लिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में और 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, बारिश बंद होने के बाद ही सभी मेहमान अपने घर गए थे। तो इसमें जो आंसर होगा आपका, ऑल द गेस्ट वेंट टू देयर हाउसेज आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे सेंटेंस या बिफोर और आफ्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं आसानी से कि ये जो बाद वर्ड है ना, अगर जो सेंटेंसेस होते हैं बाद वाले, उनमें हम पहला जो पार्ट होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हैड और स्टॉप्ड लगा हुआ है। आगे देखिए, चपरासी की घंटी बजाने से पहले ही सभी विद्यार्थी बाहर आ गए थे। ऑल द स्टूडेंट्स हैड कम आउट बिफोर द पियून रिंग द बेल। यहाँ पहले वाला सेंटेंस है, देखिए पहले ही। तो पहला पार्ट जो है हमारा वो हमारा पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ V3 फॉर्म में बना है, और दूसरा जो पार्ट है वो हमारा सिंपल पास्ट में बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य छिपने के बाद कोई भी यहां पर नहीं आया था। नोबडी केम हियर आफ्टर द सन हैड सेट या आफ्टर द सनसेट। मेरा भाई इससे पहले यहां कभी नहीं आया था। माई ब्रदर हैड नेवर कम हियर बिफोर। पिताजी के सोने के बाद माताजी ने खाना नहीं पकाया था। मदर डिड नॉट कुक द फूड आफ्टर फादर हैड स्लेप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, देविका ने समय से पहले अपना कोई भी काम नहीं किया था। देविका हैड नॉट डन एनी ऑफ हर वर्क बिफोर टाइम। कैलाश ने सुबह उठने के बाद अपना पाठ याद नहीं किया था। कैलाश डिड नॉट लर्न हिज लेसन आफ्टर ही हैड राइजन इन द मॉर्निंग। प्रधानाचार्य जी के आने के बाद ही बच्चों ने कविता सुनाई थी। तो योर आंसर इज द चिल्ड्रन रिसाइटेड द पोएम आफ्टर द प्रिंसिपल हैड अराइव्ड। हमारी दादी जी ने हमें यह कहानी पहले कभी नहीं सुनाई थी। आवर ग्रैंडमदर हैड नेवर टोल्ड अस दिस स्टोरी बिफोर। हमारे अध्यापक ने हमें बताया कि हम सभी अच्छे परिणाम से पास हो गए हैं। Our teacher told us that we all had passed with good result। देखिए, ये जो सेंटेंस है इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो हमारे पिछले सेशन में जाके बाकी के पिछले टेंसेस और सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं। इसमें जितने भी सेंटेंसेस या टेंसेस आपको दिए गए हैं वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट विद सोल्यूशन दिए गए हैं, और जो भी सेट हमारा एंड में दिया जाता है उसका सोल्यूशन हम आपको आगे आने वाले सेशन में करा देते हैं। और इस पास्ट टेंस के सारे पार्ट्स खत्म होने के बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा शॉर्ट्स में सारे पोएटिक डिवाइसेस जो स्टूडेंट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 10th की, 12th की, 11th की या 9th की, जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने पोएटिक डिवाइसेस की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कोई भी डालकर अपनी क्वेरीज को पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम शुरू करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका पार्ट 1। तो देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए रूल सारे सेम होते हैं, इसमें बस ये थोड़ी डिफरेंशिएट आ गया है कि इसमें बिफोर और आफ्टर के साथ साथ हम ये सारी चीजें बनाते हैं। तो पहला है व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या, यानी इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है। तो क्या ज्योति ने समय से पहले ही सारे सवाल हल कर लिए थे। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, वी बिगिन आवर सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले लगाते हैं। अभी हम आपको रूल में दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट गिवन इन आवर सेंटेंस। तो यहाँ देखिए, बिफोर वाला रूल हम पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब हेड लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट अगर हमें इसकी आवश्यकता है, इफ रिक्वायर्ड, V3 फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, देन डोंट फॉरगेट टू मार्क योर क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका बिफोर वाला रूल। अब देखिए आगे देखते हैं, यही सेंटेंस को हम यहाँ रखते हैं। अब देखिए, हैड ज्योति सॉल्व्ड ऑल द सम्स बिफोर द टाइम। ठीक है, अब बिफोर द टाइम का यहाँ पास्ट इंडेफिनिट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा दूसरा जो सेंटेंस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुआ है, मैंने एक उस पार्ट में केवल हमारा ये टाइम दिया गया है और कोई भी हमारा सबऑर्डिनेट सेंटेंस नहीं दिया है। आगे देखिए, आफ्टर वाला रूल कैसे बनेगा इसमें। तो देखिए, उसके लिए हम डिड सब्जेक्ट नॉट, ये जो कंडीशन है वे बिगिन आवर सेंटेंस की सेम रहेगी। डिड सब्जेक्ट नॉट V1 फॉर्म, यानी यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगेगा।
ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आफ्टर पास्ट परफेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए क्या बारिश समाप्त होने के बाद सभी मेहमान नहीं आए थे, तो डिड ऑल द गेस्ट नॉट कम हियर आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। ये है आपका पार्ट 1। अब चलती है आगे, चलते हैं। देखिए ये है आपका पार्ट 2। इसमें क्या होता है, व्हेन अ क्वेश्चन वर्ड कम्स इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस। इसमें सूर्य निकलने से पहले यहाँ कौन आया था, वही हम दोबारा इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले देखेंगे वी बिगिन आवर सेंटेंस विद द क्वेश्चन वर्ड गिवन इन द सेंटेंस, जस्ट आफ्टर दैट वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, है ना। तो बिफोर वाला रूल देखिए क्या करेंगे, इसमें कहने का मतलब है देखिए कौन आया था। यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड जो है दैट इज गिवन इन द मिडिल ऑफ योर सेंटेंस। देखिए सूर्य निकलने से पहले यहाँ कौन आया था, तो हु हैड कम हियर बिफोर द सनसेट। ठीक है, आगे देखिए आफ्टर वाला रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट इफ रिक्वायर्ड, है ना, V1 फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आफ्टर फिर पास्ट परफेक्ट। आगे देखिए देवेश के घर पहुंचने के बाद ही पिताजी दफ्तर से वापस क्यों नहीं आए थे। इसमें जो आंसर होगा वो होगा व्हाई डिड फादर नॉट कम फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर देवेश हैड रीच्ड होम। तो ये था आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट 1 और पार्ट 2। और आप लोग हमसे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इसके बाद देखिए मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट रख रहा हूं, दैट इज 7.4। ये प्रैक्टिस सेट आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब अगर आप लोग अच्छी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप लोगों को ये सारे सेंटेंस इजीली करने पड़ेंगे, और क्योंकि इसके सोल्यूशन भी मैं आपको इसमें देता हूं, तो आप मेरी वीडियो पॉज करके ये सेंटेंसेस नोट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। और अब इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए तो पहला सेंटेंस है आपका, क्या बारिश बंद होने के बाद ही सभी मेहमान चले गए थे। तो डिड ऑल द गेस्ट गो आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। यहाँ देखिए बाद वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में भी आ रहा है, तो हम सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। अब क्योंकि ये बाद वाला है यानी आफ्टर वाला, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल हमने पहले लिया है और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट एंड में आया है। सेकंड सेंटेंस देखिए, पिताजी के घर आने के बाद माताजी ने क्या पकाया था। What did mother cook after father had returned home? क्या सूर्य अस्त होने के बाद सभी लोग अपने घर वापस चले गए थे। Did all the people return to their houses after the sun had set या after the sunset? Sunset यहाँ पर एक फ्रेज के रूप में ले लिया जाएगा, और अगर पूरा बात करेंगे सूर्य अस्त होने के बाद तो सन हैड सेट भी कर सकते हैं। माताजी के आज मंदिर जाने से पहले मेरा भाई स्कूल क्यों नहीं गया था। Why had my brother not gone to school before the mother went to the temple today? मेरे आने से पहले सभी लोग कहाँ गए थे। Where had all the people gone before I came? क्या रोहन के आने की खबर सभी लोगों ने पहले नहीं सुनी थी। Had all the people not heard the news of Rohan's arrival before? तो अब इसके बाद मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के पास कुछ सेंटेंसेस होंगे जो आपके सामने ये रखे हैं। अब इनको आप सॉल्व करिएगा और इनके आंसर्स मैं अपने आगे वाले सेशन में यानी इसी के पार्ट 3 में रखूंगा, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस जैसे एरर डिटेक्शन या फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स, उनकी प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।